दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में टेक ब्लास्ट के। तो अब हम आज इस वीडियो में आपने थंबनेल से पता ही लगा लिया होगा कि हम लेटेस्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम इजराइल वर्सेस ईरान की वॉर भी फुल एक्सप्लेनेशन बताएंगे आपको। भाई मेरी वीडियो में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ना मिले तो उसके लिए माफ़ करना, लेकिन भाई मैं जो है बिल्कुल रियल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। आप थंबनेल से पता लगा लिया होगा आपने। तो अगर दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो अक्सर पूरी दुनिया पर असर पड़ता है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन जब ईरान और इजराइल जैसे बड़े देशों के बीच युद्ध शुरू होता है तो सवाल उठता है, क्या यह वर्ल्ड वॉर थ्री है? अब आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड वॉर थ्री की शुरुआत है या नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि ईरान और इजराइल की दुश्मनी कैसे शुरू हुई, उसके बाद 2026 में अचानक युद्ध क्यों शुरू हुआ जब ये सब चीज शांत हो चुकी थी, और इस युद्ध में अमेरिका क्यों शामिल हुआ और इसका असर दुनिया और भारत पर क्या पड़ सकता है। तो चलिए पूरी कहानी शुरू से समझाते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को हम कुछ पार्ट्स में रखेंगे। तो पार्ट नंबर वन है इजराइल और ईरान की दुश्मनी कैसे शुरू हुई। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ईरान और इजराइल की दुश्मनी आज की नहीं है। 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद नई सरकार ने साफ कहा कि इजराइल को देश के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। तभी से दोनों देशों के बीच तनाव शुरू हो गया। इसके बाद ईरान ने हि- हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों का समर्थन किया। इजराइल ने इसे अपने लिए बड़ा खतरा माना। यानी पिछले कई सालों से दोनों देशों के बीच प्रॉक्सी वॉर चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम पार्ट टू की तरफ। न्यूक्लियर प्रोग्राम बना बना सबसे बड़ा कारण। इजराइल का सबसे बड़ा डर है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल का कहना है, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो मिडल ईस्ट की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यही बात ठीक है। इसलिए कई सालों से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर हमले किए, साइबर अटैक किए और कई बार सीक्रेट ऑपरेशन भी किए। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम एनर्जी और रिसर्च के लिए है। भाई अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं। वो कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम अपने अपने लिए अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं। तो ये चल रहा है भाई। अब बढ़ते हैं आगे हम पार्ट थ्री की तरफ। पार्ट थ्री में हम बताएंगे आपको 2025 में शुरू हुआ खुला टकराव। 2025 में पहली बार दोनों देशों के बीच डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इसे कई लोगों कई लोग 12 डे वॉर भी कहते हैं। इस युद्ध में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया। उसके बाद ईरान के जवाब में ईरान ने जवाब में मिसाइल्स और ड्रोन्स से इजराइल पर हमला किया। इससे साफ हो गया कि अब यह सिर्फ प्रॉक्सी वॉर नहीं रह गई। अब बात करते हैं हम पार्ट फोर के बारे में। 2026 में कैसे शुरू हुआ बड़ा युद्ध। 28 फरवरी 2026 को हालात अचानक बहुत बिगड़ गए। इजराइल और इ- इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़े हवाई हमले किए। इस ऑपरेशन में ईरान के कई मिलिट्री बेसिस, मिसाइल साइट्स और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खिमाइनी की भी मौत हो गई। यही यह घटना थी यही वह घटना थी जिसने पूरे युद्ध को भड़का दिया। अब बढ़ते हैं हम आगे पार्ट फाइव की तरफ।
ईरान का जवाब। हमले के बाद ईरान ने तुरंत जवाब दिया। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन इजराइल और मिडल ईस्ट के में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस पर दागे। इसके बाद कई देशों में हाई अलर्ट जारी हुआ। इजराइल का एयर स्पेस भी बंद करना पड़ा और मिडल ईस्ट में युद्ध का खतरा तेजी से बढ़ गया। पार्ट 6 के बारे में बात करते हैं हम। हजबुल्ला और दूसरे देश भी शामिल। इस युद्ध में सिर्फ ईरान और इजराइल ही नहीं है, ईरान के समर्थक ग्रुप भी शामिल हैं। हजबुल्ला, लेबनान, कई मिलिट्री इन कई मिडल ईस्ट के कई मिलिट्रीज भी शामिल हैं। हजबुल्ला ने भी इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिससे युद्ध और बढ़ गया। अब पार्ट 7 की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इस सीरीज का। ऑयल की दुनिया पर असर। इस युद्ध का असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक ही सीमित नहीं था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हरमन्स हर, हर क्या है स्ट्रेट ऑफ हरमुज को बंद करने की धमकी दी। यह वही रास्ता है जिससे दुनिया का बड़ा हिस्सा ऑयल और गैस सप्लाई होती है। इस वजह से तेल की कीमतें बढ़ गई, ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित हो गई। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 8 की तरफ। क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर इस युद्ध में अमेरिका, रूस, चीन और मिडल ईस्ट के दूसरे देश खुलकर शामिल हो गए, तो यह एक ग्लोबल वॉर में बदल जाएगा। फिलहाल दुनिया के कई देश इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और अब कंक्लूजन इस वीडियो का ये निकलता है कि ईरान और इजराइल के बीच यह युद्ध अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे 40 साल की दुश्मनी, न्यूक्लियर टेंशन, रीजनल पावर स्ट्रगल सब शामिल है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह युद्ध जल्दी खत्म होगा या मिडल ईस्ट को एक और लंबे संघर्ष में धकेल देगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। भाई वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो इसलिए लग रही है क्योंकि मैं अपनी वीडियो में एडिटिंग यार सॉफ्टवेयर मेरे पे इतने नहीं है, कर नहीं पाता हूँ। और ये कैमरा जो है लैपटॉप का है, तो उससे ये स्क्रिप्ट मैंने मतलब अपनी तरफ से बनाई है, कुछ न्यूज़ से देखी है, ये सब जोड़ के मैंने कुछ ये कंक्लूजन निकाला है। अगर आपको ऐसे वर्ल्ड इवेंट्स और जियोपॉलिटिक्स की आसान एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। भाई तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है यार। ठीक है, ओके बाय। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।